हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टैटिक जीके की कुछ क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द पॉलिटिकल मेंटर ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो ये हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले जी। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा वाज बोरोड फ्रॉम। जो राज्यसभा का मेंबर का नॉमिनेशन है वो कहाँ से बोरो किया गया है? तो ये हो जाएगा आयरलैंड से। नेक्स्ट, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ गंधारा ड्यूरिंग महाजनपदा पीरियड। महाजनपदा में पीरियड में गंधारा का कैपिटल क्या हुआ करता था? तो ये हो जाएगा तक्षशिला। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिका वाज रिटन बाय। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हो जाएगा मेगास्थनीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी किनको कहा जाता है? तो ये हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट, शिवालिक इज़ द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द। शिवालिक किसका आउटर मोस्ट रेंज है? तो ये हो जाएगा हिमालय का। ठीक है, हिमालयस का आउटर मोस्ट रेंज जो है उसको शिवालिक कहा जाता है। नेक्स्ट, ओजोन गैस इज प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ओजोन परत जो पाया जाता है वो कौन एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है। हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे जो मनाया जाता है 12 जनवरी को, वो किसके बर्थडे पे मनाया जाता है? तो हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है। कब मनाया जाता है? 12 जैन को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पुर्तगीज गवर्नर इंट्रोड्यूस ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर जो पॉलिसी था वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? वो हो जाएंगे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है। नेक्स्ट, विच वाज एलिमिनेटेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जो 44th अमेंडमेंट हुआ था वो उसके द्वारा किसको हटाया गया था? कौन सा चीज़ को, कौन सा पार्ट को एलिमिनेट किया गया था? तो वो हो जाएगा राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, तो 44th अमेंडमेंट होने के बाद राइट टू प्रॉपर्टी हट गया, वहाँ से फंडामेंटल राइट से हट गया। ठीक है। हु फाउंडेड द सेंट्रल हिंदू स्कूल एट बनारस विच वाज लेटर डेवलप्ड इनटू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। किसके द्वारा सेंट्रल हिंदू स्कूल बनाया गया था बनारस में, जो कि बाद में एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ही मान लिया गया उस चीज़ को। ठीक है, उस स्कूल को। तो वो होगा एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, विच लॉन्गिट्यूड इज़ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन लॉन्गिट्यूड जो है वो कितना है? तो वो हो जाएगा 82.5 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट, विच स्कॉलर ऑफ अकबर कोड ट्रांसलेट द भास्कर आचार्यज लीलावती इनटू पर्सियन। यानी कि यहाँ से दो क्वेश्चन बन गए कि लीलावती किसके द्वारा लिखी गई है? भास्कर आचार्य। अब ट्रांसलेट पर्सियन में किसने ट्रांसलेट किया था? जो कि अकबर का स्कॉलर था। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? फैजी। ठीक है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं कि अकबर का स्कॉलर कौन था? फैजी। भास्कर आचार्य ने कौन सी बुक लिखी थी? लीलावती। ठीक है, पर्सियन में कौन कन्वर्ट किया था? फैजी। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द मराठी न्यूज़पेपर केसरी। केसरी न्यूज़पेपर जो थी वो किनके द्वारा लिखी गई? ठीक है, वो हो जाएगा बाल गंगाधर। और ये केसरी जो है मराठा लैंग्वेज में लिखा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट, इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंडेड टुवर्ड द सी अप टू। यानी कि ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि इंडिया का जो एरिया है सी में कितना दूर तक है। ठीक है, इंडिया के टेरिटरी में कितना एरिया आता है सी में? तो ये हो जाएगा 12 न्यूटिकल माइल्स। ठीक है, 12 न्यूटिकल माइल। और 1 न्यूटिकल माइल बराबर कितना होता है? 1852 मीटर। ठीक है, तो टोटल 12 न्यूटिकल माइल यानी कि 22.224 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 22 किलोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, तो इतना दूर तक समुंदर में इंडिया का ही एरिया है। ठीक है। नेक्स्ट, विच मराठा स्टेटमेंट साइन
द ट्रीटी ऑफ बेसिन ऑन दिसंबर इतना 1802। तो 1802 में ट्रीटी ऑफ बेसिन, ठीक है, मराठा के कौन से स्टेटमेंट, यानी कि जो नवाब थे मराठा के जो ये थे, ठीक है, वो किन के द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा बाजीराव टू। बाजीराव टू के द्वारा ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन की गई थी, ठीक है। और ये कब हुआ था? सेकेंड एंग्लो मराठा वार में, ठीक। नेक्स्ट, अमर नायका अमर नायका सिस्टम वाज ए पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ विच इंडियन इम्पेरियल रूल्स। तो अमर नायका सिस्टम जो था वो किस इंडियन इम्पेरियल रूलर के द्वारा लाया गया था, पॉलिटिकल इनोवेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा विजयनगर एम्पायर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द व्हील सेवा मंडल इन 1922। तो एक क्वेश्चन ये बन गया, व्हील सेवा मंडल कब बना था? 1922 में, ठीक है। तो किसके द्वारा बनाया गया था? अमृतलाल विथल दास ठक्कर, ठीक है। अमृतलाल विथल दास ठक्कर कब बनाया गया था? 1922 को, ठीक है। यानी कि मोपाला रिवेलियन कब हुआ था? याद हो तो आप बता सकते हैं कि 1921 में। उसके बाद क्या बता 1922 में क्या हुआ था? व्हील सेवा मंडल बना था। In 1911, who introduced a bill in the Imperial Legislative Council for introduction of compulsory and free primary education। तो प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी करने के लिए, ठीक है, किसने बिल लाया था 1911 में लेजिस्लेटिव काउंसिल में? तो ये हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। नेक्स्ट, द लूड़ी इलेक्ट्रिक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन कौन से रिवर पे ल्यूड़ी इलेक्ट्रिक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है? तो ये हो जाएगा सतलज रिवर पे। कहाँ पे, कौन से स्टेट में? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये रिसेंटली न्यूज़ में भी था, ल्यूड़ी इलेक्ट्रिक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सतलज रिवर, हिमाचल प्रदेश। द नेशनल मैनेजमेंट डिजास्टर अथॉरिटी के हेड कौन है? ठीक है, NMDA का हेड कौन है? तो ये हो जाएंगे प्राइम मिनिस्टर, यानी कि अभी होंगे नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट, अल्युमिनियम इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर? अल्युमिनियम को जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो किस ओर से मिलकर के अल्युमिनियम बनता है, ठीक है। तो वो हो जाएगा बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट ओर से ही हम लोग क्या निकालते हैं? अल्युमिनियम निकालते हैं। नेक्स्ट, विच एलिमेंट इज़ नॉन मेटल बट लेस्चरस, यानी कि चमकीला होता है लेकिन नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आयोडीन। आयोडीन जो है नॉन मेटल है, ठीक है, बट चमकीला होता है। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो और मुस्कुराते रहिए।